हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आज बात करेंगे कि जब यूनियन हो जाता है हमारे ट्विन के साथ, हमारे पर्सन के साथ, तब हमें कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखो, हम सबको ये लगता है ना, यूनियन से पहले सबको ये लगता है, 99% लोग, इवन 100% लोग जो इस जर्नी में हैं, चाहे जो भी अपने स्पेशल पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि मिलने के बाद हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बड़ी रोमांटिसाइज़ हो जाएगी। लेकिन यार, होता भी इसके अपोज़िट है। मीन्स क्या होता है, जब यूनियन में आते हो आप ना, तो यार जो आपके दोनों के अंदर जो एक दूसरे को फेस करोगे, देखो अभी जब तक सेपरेशन नहीं होते हो ना, तब तक खुद को फेस करते हो। लेकिन जैसे ही साथ में आते हो, फिजिकल बॉडी जब एक दूसरे के साथ आती है, क्या होता है कि देखो, मिलने से पहले 5D में मर्जिंग होती है, सोल मर्जिंग होती है। तो सोल में जो जो दिक्कतें होती हैं, जो जो ट्रॉमास होते हैं, वो सब चीजें निकलती हैं। जब यूनियन होता है ना, तब यार हम जब एक दूसरे की फिजिकल बॉडी को देखते हैं, ऐसे कुछ ज्यादा वो नहीं रह जाता है, बहुत ज्यादा स्कार्स नहीं रह जाते हैं। लेकिन जो रह जाते हैं, पहली बात तो यूनियन ही होता है जब पूरी तरीके से हमारी अवेकनिंग होती है तब। लेकिन क्या होता है ना कि यार, जब एक दूसरे के साथ आते हैं ना, तभी भी कंपैटिबिलिटी बनाने में एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस एफर्टलेस रहता है, प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। फिर भी जो लोग कहते हैं कि अवेकनिंग के बाद यूनियन हो जाता है, आसान है। देखो, फिजिकल बॉडी जब एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे का बिहेवियर, एक दूसरे की पैटर्न, अभी तक हमने खुद का पैटर्न देखा होता है, फिर अब एक दूसरे की चीजों को देखते हैं, तो यार वहां से थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। अब देखो क्या होता है कि सोल लेवल पे दोनों लोग हील हो चुके होते हैं, अवेकन हो चुके होते हैं, ठीक है। और फिर भी कहीं ना कहीं ट्रिगर्स आते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो पैटर्न्स निकल निकल के आएंगे। मतलब ऐसा होगा कि क्योंकि डिवाइन ने हमें ये सिखाया होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एक दूसरे से अटैच नहीं रहना। किस वे में? हमारे अंदर जो फियर है, इनसिक्योरिटीज हैं, जो डर है, उस चीज से अटैच नहीं रहना है। हम अटैचमेंट का सोचते हैं कि लव से अटैचमेंट, नहीं। लव से अटैचमेंट, लव से डिटैचमेंट होगा नहीं। लव तो फ्री कर देता है ना, जो लव है वो तो फ्री कर देता है। तो यहाँ पे क्या सिखाते हैं, जो हमारे अंदर फियर है, इनसिक्योरिटीज हैं, जो दबे हुए कोर में बिलीफ सिस्टम है, जब एक दूसरे को देखते हैं, फिर कुछ ना कुछ ट्रिगर्स आते हैं, ठीक है। तो जो दबे हुए कोर कोर में फंसा हुआ जो चीज है, जब एक दूसरे के साथ आते हैं, तब भी निकलता है, फिर भी कुछ ना कुछ हील करने को रह जाता है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जर्नी कभी खत्म नहीं होने वाली है, हीलिंग चलता रहेगा। आप रियूनियन में आओ या सेपरेशन में हो, कहीं पे भी रहो लाइफ के किसी भी फेज में, आपको वो चीज हील करनी रहती है टाइम टू टाइम। कुछ ट्रिगर्स आपके अंदर आएंगे, कुछ आपके पर्सन के अंदर आएंगे, दोनों लोग एक दूसरे को तब भी मिरर करोगे, लेकिन आगे बढ़ते रहोगे। लाइफ का काम क्या रहेगा? आगे बढ़ते रहना है। ऐसा नहीं है कि खुशी चली जाएगी, एंजॉयमेंट चली जाएगी, नहीं। एंजॉय भी करोगे लाइफ को, लेकिन साथ साथ में अपना पर्पस, अपना मकसद जब रहेगा ना, जब अपना मकसद रहेगा, तो हम क्या करते हैं कि यार हमारी अंतरात्मा है ना, जो ये बॉडी है, बॉडी में जो सांसें हैं, ये चाहता है कि कुछ करते रहूं, कुछ एनर्जी, अपनी एनर्जी से अपनी क्रिएटिविटी निकालते रहूं। ये खाली नहीं बैठने देगा। जो आपके अंदर की एनर्जी है ना, वो आपको खाली नहीं बैठने देगा। वो आपको चाहता है कि कुछ ना कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बेहतर करें। तो जैसे ही जब ये पर्सन, जब दोनों लोग एक साथ आते हैं, तो जब अपना मकसद से जुड़ जाते हैं ना, तब जर्नी आसान हो जाती है, तब चीजें आसान हो जाती है, मैनेज करना आसान हो जाता है। क्योंकि देखो, इमोशन से हमेशा भी भागते नहीं रहना, एक समय के बाद इमोशंस को देखना है। वो हमें सेपरेशन में सिखाई दिया जाता है कि अपनी इमोशन से भाग नहीं सकते हो, मूव ऑन नहीं कर सकते हो। फिर जब मिलते हो तब कुछ बचे रहती हैं, तभी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यार, अपने को ना वो चीज पहले ही डिवाइन हमें तैयार करता है कि बेटा, जब तुम्हारा मकसद ही है आगे कुछ करना है, तो वो चीज पहले से क्यों नहीं करनी है। अब सेपरेशन फेज में हम लोग को लगता है कि यार सेपरेशन जब तक होता है, हमें लगता है कि यार कितनी बड़ी चीज हो गई है सेपरेशन। लेकिन जब मिलते हो ना, तभी भी आपको फील होगा कि यार मिले तो हैं, लेकिन यार कुछ ऐसा, जैसा हमने सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ, जैसा हम सोचते थे उस तरीके से क्यों नहीं चल रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं माइंड में। फिर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है दोनों के बीच में। तो आफ्टर यूनियन इट्स नॉट इजी। सोल एक है, कॉन्शियसनेस एक है, एनर्जी एक है, लेकिन बॉडी अलग अलग है। बॉडी अलग है, जो उस सोल को बॉडी मिली है वो अलग है, जो आपकी सोल को बॉडी मिली है वो अलग है, ठीक है। तो वहां पे लगता है कि यार हम, क्योंकि
तभी भी डिवाइन ये दिखा रहे होते कि आप खुद में ही कंप्लीट होगे। मतलब यूनियन में ये दिखाते हैं प्रभु कि हो तो आप साथ में फैमिली बनाओ, जियोगे, लेकिन लेकिन एक चीज की ट्रिगर आपको तभी भी मिलेगी, तभी भी डिवाइन आपको एक चीज का एहसास कराते रहेंगे टाइम टू टाइम कि आपकी होलनेस खुद से ही होगी, खुद का ही एनर्जी बैलेंस करना है। मकसद वही जो सेपरेशन में होता है वही यूनियन में भी होता है। तो जब हम खुद से बैलेंस होते हैं ना, गॉड ग्रेस, इतनी अच्छी रिलेशनशिप आपकी चलेगी, बहुत अच्छी। जब तक खुद का थोड़ा सा भी फॉल्ट होगा तब हम सामने वाले में ब्लेम करेंगे और वहां रेजिस्टेंस आ जाएगा, और वहां रेजिस्टेंस का मतलब वहां सबसे बड़ा बैरियर आ जाएगा, रुकावट आ जाएगा। फिर वहां से चीजें अप डाउन होने लगेंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हमेशा 24/7 आपका जो है एनर्जी बैलेंस रहेगी। कभी ना कभी ट्रिगर मिलेगा, कुछ कमियां होंगी, फिर उसको फुलफिल कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, उन कमियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसे चलते रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ना आपका फोकस सेपरेशन पे हो, ना आपका फोकस यूनियन पे हो, आपका फोकस क्या हो, अपने पे हो। इससे आप अपने आप को थोड़ा सा भी एक स्टेप आगे बढ़ा लेते हो, फिर ये आपके दिमाग में सेपरेशन, पता है ये सब चीजें आपकी एनर्जी के रिफ्लेक्शन है। आपकी एनर्जी फिर ये है ना कि आपकी एनर्जी कहेगी कि आपकी एनर्जी में ये महसूस होने लगेगा ना सेपरेशन मेरे से दूर है, मतलब ना सेपरेशन रियलिटी है ना यूनियन रियलिटी है। रियलिटी क्या है, वो रियलिटी में आप एंटर कर जाओगे, और वही रियलिटी आपको ये दिखा देगी कि ना सेपरेशन मेरे लिए था ना यूनियन मेरे लिए था। ये सब मेरे काम का, मेरे कर्मों का बाई प्रोडक्ट है, मेरी अवेकनिंग का बाई प्रोडक्ट है। हमें उस कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करना है जो गॉड की चेतना है, जो डिवाइन की है, उस हायर एनर्जी से कनेक्ट करना है। हमारा काम ही बस वही है। यूनियन में आएंगे, देखो ह्यूमन बॉडी है, सबको एक्सपीरियंस करने को मौका मिलेगा। किसी का अगर अपना नेगेटिव रिलेशनशिप मिला है, अगर उसका यूनियन का पॉसिबिलिटी बनेगा तो डिवाइन अलाइनमेंट में सारी चीजें कर देते हैं कि आपका यूनियन होगा। डेफिनेटली यूनियन होता है। जिनका सिचुएशन वो एक्चुअली कोई बाहर से नहीं बताएगा, आपकी एनर्जी आपको बता देती है कि आपका किस तरह का यूनियन होगा। ठीक है, तो ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, हमारी सिचुएशन जो है ना, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी ऐसा कदम बढ़ाया तो हम कर्मा में बंध जाते हैं, फिर से कार्मिक बॉन्ड बना लेते हैं, और वही कार्मिक बॉन्ड के वजह से हम यहाँ पे आज अटके हुए हैं। तो वही पैटर्न जब टूट रहा होता है तो उसमें डिवाइन से पूरा पूरा चेतावनी रहता है, वार्निंग रहता है कि कोई भी ऐसा स्टेप ना उठाए। पहली बात तो हम उनकी मर्जी के बिना उठा ही नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम बाई चांस उठाते भी है ना तो फिर वहीं बैक आ जाते हैं, फिर क्योंकि रास्ते आपको सारे बंद दिखेंगे। तो यूनियन का जो एक्सपीरियंस है वो यही है ना कि आपको अल्टीमेट कोई मकसद चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो आपको आगे ले चले, जो आपको बेहतर बनाए, हर दिन बेहतर करे। तो इस जर्नी का जो मजा है ना फिर वो अलग हो जाता है। ना सेपरेशन रियलिटी है ना यूनियन रियलिटी है। बस रियलिटी क्या है, जहां हम अभी हैं ना, जिस मोमेंट पे, जहां पे खुद हैं, खुद की सांसें हैं ना, अगर यहाँ ये नाक है, यहाँ से सांस यहाँ तक आ रही है, नीचे तक, फिर ऊपर जा रही है, आपको पता भी नहीं कि कहाँ से कहाँ चल रही है, लेकिन वो सांसें जो चल रही है ना वो है अंतिम। उसके बाद सब आपकी ही एनर्जी का बाई प्रोडक्ट है। जैसी जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसी वैसी चीजें आप ट्यून करते जाओगे अपनी वाइब्रेशन में, और तब आपको जो है आपकी लाइफ का जो मजा है ना वो अलग ही आने लगेगा। बस हम कहाँ स्टक हैं, चाहे हम यूनियन में हो, चाहे हम सेपरेशन में हो, चाहे हम अभी कार्मिक पैटर्न में हो, जहां पे भी है ना, यही सिखाया जाता है कि बेटा तुम ही हो अंतिम रियलिटी, जहां तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जो चीज तुम अभी बाधा बनी हुई है, चाहे जो भी है। करंट सिचुएशन भी हमारी खुद की भी सिचुएशन करंट रियलिटी नहीं होती है, ये भी है। हमारी फ्यूचर अपडेटेड वर्जन जो है वो सिर्फ यूनिवर्स जानता है, लेकिन उसको बना रहा होता है वो, हमें हर दिन बना रहा होता है हमें। वो अगर यूनियन होगा तो यूनियन के लिए तैयार कर रहा होगा, कोई जॉब होगी उस जॉब के लिए तैयार कर रहा होगा, जो भी चीजें होंगी उसके लिए तैयार कर रहा होगा। लेकिन हमें अपने आप को माइनर से माइनर चीजों को ऑब्जर्वेशन पे करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अपना काम यही है। तो यूनियन का एक्सपीरियंस जो है बहुत आसान नहीं होता है। अपने आप को उस चीज के लेवल पे समझना पड़ता है। जैसे आप सेपरेशन से यूनियन में आओगे ना, जिस मोमेंट, फिर आपकी एक न्यू लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, न्यू चैलेंज स्टार्ट हो जाएंगे, नई चैलेंजेस आपके सामने ऑटोमेटिक आएंगे।
अभी आप जहाँ पे हो, इतने दर्द में हो, तकलीफ में हो, इतने लॉन्गिंग में हो, लेकिन आपको लग रहा होगा कि बड़ा कठिन है फेज। लेकिन जो वो वाला फेज है, एक तरफ आपको बैलेंस तो मिलेगा, लेकिन फिर नई लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ है ये ग्रोथ मांगेगी आपसे। ये जर्नी आपको कहेगी कि बेटा तुझे हर पल बढ़ना है। जब तक तेरे पास ये बॉडी है तब तक तो कुछ ना कुछ कर्मा लेकर आया है, ठीक है? तब तक तो कुछ ना कुछ लेकर आया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करेगा। इस बॉडी में जब हम आए हैं तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने आए हैं, चाहे पैसा हो, चाहे एंजॉय हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कार्मिक पैटर्न हो, चाहे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो, कुछ भी हो, हम उसको फील करने आए हैं एज अ ह्यूमन बॉडी। हम उसको फील करेंगे, उसके बिना हम आगे बढ़ेंगे नहीं, उसके बिना ना हमारी आगे का जर्नी है, और फिर आगे का जो सो ऑन इन्फिनिटी वाला सिस्टम है जो। तो अपने आप को कितना बेहतर बना सकते हैं, एक नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही तो कितना हम उसको पॉजिटिवली टर्न कर सकते हैं, बिना किसी को ब्लेम किए हुए, बिना किसी पे गुस्सा दिखाए। तो देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिविटी मिलेगी तो एंजॉय करोगे लाइफ को, नेगेटिविटी होगी तो ग्रोथ होगी, रुकेगी नहीं लाइफ, लाइफ रुकेगी नहीं। सबसे अच्छी बड़ी बात इसकी ये होती है। और आप जब अपने मकसद से जुड़ते जाओगे ना, अपने पर्पस से जुड़ते जाओगे, यार मैं कहता हूँ, सपोज करो आप यूनियन में आए, ठीक है? यूनियन में आए, अब क्या आप दोनों सिर्फ मिल गए, अब चलो 1 महीने 2 महीने जो भी होना था हुआ, घूमे फिरे, खाए पिए, मौज मस्ती किए। अब फिर एक न्यू चैलेंज आ गया ना कि यार क्या करना है, अब कुछ तो करना है। तो वो फिर एक्सपीरियंस जो है, देखो जितना एक्सपीरियंस होगा पीक लेवल का, वो सब होगा, आपको सब दिखाया जाएगा, सब होगा। फिर अंत में यही होगा कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो। जैसे सेपरेशन में मूव ऑन करने का आपको ऑप्शंस के चांस नहीं थे ना, वैसे ही यूनियन के बाद भी आपको चांस नहीं दिया जाएगा। हम लोग सोचते हैं कि बड़े ऑप्शंस खुल जाएंगे, ये एक सीख होती है। जो हमारा सेपरेशन होता है ना, ये हमें सीख देता है कि हम कितना अपने आप को जो है दिमाग से खोलते जाते हैं। लेकिन जीवन क्या होता है कि सेपरेशन वाला जब फेज होता है, जब अवेकनिंग वाला फेज होता है तो बड़े कंजर्व मोड में रहने लगते हैं, बड़ा आइसोलेट करने लगते हैं खुद को। लेकिन यूनियन में हमारा क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि मिल जाएंगे तो यार सारे डोर अनलॉक हो जाएंगे, सब बड़ा बढ़िया चलेगा। देखो ऐसा नहीं है, सब कुछ होगा, लेकिन तभी भी आपकी एनर्जीज आपको गाइड करेगी, ये बताएगी आपको तभी भी कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तभी भी आपको ट्रिगर सेम मिलेंगे, आपको जो इमोशंस का जो फ्लक्चुएशन है ना, तभी भी देखने को मिलेगा। हमारा काम क्या है? बैलेंस करना। हमारा काम है उस इमोशंस की इंटेंसिटी को समझना, समझते हुए आगे बढ़ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ना अपने जीवन में, वैसे वैसे चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं, अबंडेंस अनलॉक होने लगता है, डोर्स को हम पहचानते हैं। फिर हम वेटिंग में नहीं रहते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वेटिंग में नहीं रहते हैं, फिर हम अपने आप को उस चीज में ढाल लेते हैं ताकि वो वेट ही ना करना पड़े, वो चीज ऑटोमेटिक आ जाए। तो यूनियन का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि सेपरेशन और यूनियन अलग है ही नहीं। जो आप फील कर रहे हो अभी राइट नाउ, व्हाट यू आर फीलिंग, दैट इज द करंट रियलिटी, बट इट इज नॉट योर अपडेटेड वर्जन। अभी भी आप अपनी फ्यूचर वर्जन को, अपडेटेड वर्जन को एक्सप्लोर कर रहे हो, बना रहे हो। पुरानी तो गायब हो गई, पुरानी खत्म हो गई है आपकी, लेकिन नया पता नहीं होता है, इसीलिए तो अननोन पाथ कहा जाता है, इसीलिए तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, पता ही नहीं है ना। तो अपने आप को जब माइन्यूट से माइन्यूट ऑब्जर्वेशन में लेके चलोगे और थोड़ा सा अपने एनर्जीज को खोलोगे, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस कराओगे, थोड़ा अपने आप को ट्रीट अच्छा करोगे ना, वो होगा, डेफिनेटली होगा। और वो आगे भी बढ़ेगी, आपकी भी लाइफ आगे बढ़ेगी, सबकी लाइफ आगे बढ़ती है, किसी की आज तक उस फेज में रुकी नहीं है, सब निकल जाते हैं, हर दिन आप निकल रहे हो आगे। इसीलिए जो करंट वाला टाइम है ना, उसमें जितना इंप्रूव कर सकते हो, जितना नाम जप कर लो, जितना भक्ति कर लो, प्रभु से जुड़े रहो, प्रभु से जुड़े रहोगे, कहीं ना कहीं निकल जाओगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।